हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर्स की 2569 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rrbapply.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आरआरबी रहेगी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रहेगी, जो कि आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी जेई की पोस्ट रहेगी, यानी कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 2569 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी जोन में आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए वो आपके 31 अक्टूबर 2025 से, आज से यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 30 नवंबर 2025। तो 31 अक्टूबर 2025 से लेकर के 30 नवंबर 2025 के बीच में जो है आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की, यानी कि रिटर्न एग्जाम डेट क्या रखी गई है। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके पोर्टल पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन फीस की, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो इसमें अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या डिसेबल्ड पर्सन या आपका जो है फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 250 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड जो रहेगा आपका एप्लीकेशन फीस का वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका इन वैकेंसीज के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है। यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अगर बारे में बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है या डिप्लोमा है रिलेवेंट फील्ड में तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या आपने 3 इयर्स डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल है इन सारी वैकेंसीज के लिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल रखी गई है। 18 और 33 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन की अगर बात करें तो ये अलग अलग यानी कि मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 आपके रखे गए हैं।
जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया है, जो जेई की पोस्ट है, उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। यानी कि ये मल्टीपल स्टेजेस रखी हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन की, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया सीबीटी 1 और सीबीटी 2 यानी कि पेपर 1 पेपर 2 रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर 1 के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो एग्जाम पैटर्न पेपर 1 की जो रहेगी ये, यानी कि एग्जाम पैटर्न, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रह गया। टाइम की अगर बात करें तो 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, यानी कि जो पेपर 1 है सीबीटी 1 है उसका सिलेबस की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये था आपका पेपर 1 यानी कि सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अब बात करते हैं पेपर 2 की, यानी कि सीबीटी 2। एग्जाम पैटर्न की बात करें पहले तो ये भी आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये भी क्वेश्चन जो होंगे आपके पैटर्न जो होगा क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके 150, जो कि आपके 100 ही 50 मार्क्स के रहेंगे। टाइम की अगर इसमें बात करें तो 120 मिनट, यानी कि 60-60 120, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें भी रखा गया है, यानी कि अगर गलत आंसर आप देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी पेपर 2 के सिलेबस की, यानी कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आपका टेक्निकल एबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। टेक्निकल एबिलिटीज यानी कि आपका जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपकी कंसर्न सब्जेक्ट है, जो इंजीनियरिंग आपकी डिग्री डिप्लोमा जो भी है उससे रिलेटेड आपके टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपने रिटन एग्जाम वो आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 यानी कि पेपर 1 पेपर 2 उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका कैटेगरीज का, यानी कि जो आपकी कैटेगरीज है, यानी कि कास्ट वाइज जो है, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज जो भी वैकेंसीज है 2569, इनको अगर ब्रेक डाउन करें तो किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। तो इसमें जनरल वालों के लिए 1090 वैकेंसीज है रिजर्व रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए 615, एससी वालों के लिए 410 और एसटी वालों के लिए 210 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 244 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो टोटल लगा करके आपकी 2569 वैकेंसीज इस तरीके से आपकी फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट्स है, इसके अलावा आपका इंजीनियरिंग डिग्री है या डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने होंगे। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, इन सर्टिफिकेट्स का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स
होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया आपको, पूरा जो प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल www.rrbapply.gov.in पर विजिट करना है। जब आप विजिट कर लेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा तो वहां पर जो आपको क्लिक करना है, इस बात का ध्यान रखना अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर्ड करा लेना है। यानी कि आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड आपको वहां से जनरेट करना होगा, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर्ड, तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है उससे आपको जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना होगा। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो साइज है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी ऑनलाइन। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, चेक कर लें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक हो गई है, रिव्यू वाले ऑप्शन से आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट ले लें, सो दैट आपके पास जाए एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास होगा। तो गाइज ये थी आपकी आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो आपका जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जारी की है, ये आपका जो है पूरा फुल नोटिफिकेशन की डिटेल थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन के रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 31 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 30 नवंबर 2025। तो 30 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।